बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे रेलवे की गफलत की। दर्जनों जाने गईं, हुक्काम ने सबक ना देखा। हादसे के 2 हफ्ते बाद एक और कारनामा, लाहौर से कराची जाने वाले इंजन को 40 ओवरड्यू बोगियां लगाने का इंकशाफ हुआ है। रेलवे की एक बार फिर से गफलत देखने में आई है। दर्जनों जाने जा चुकी हैं, जबकि हुक्काम ने अभी तक सबक नहीं सीखा है। हादसे के 2 हफ्ते बाद एक और कारनामा, लाहौर से कराची जाने वाले इंजन को 40 ओवरड्यू बोगियां लगाने का इंकशाफ हुआ है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये क्या इंकशाफ हुआ है और अभी तक कार्रवाई क्या अमल में लाई गई है। सईद बताइएगा। बिल्कुल निदा, माशी बदहाली का शिकार महकमा रेलवे जो है वो ट्रेन ऑपरेशन चलाने में भी ताहाल नाकाम है, वो दिखाई दे रहा है। और हादसे के बाद अब जो 66 बोगियाँ थी जिनको ओवरड्यू करार देकर टेक्निकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो अलग किया गया है ट्रेनों का, उसके बाद महकमा रेलवे को रोजाना की बुनियाद पर चलाई जाने वाली 86 ट्रेनें चलाने में दुश्वारी का सामना है वो करना पड़ रहा है। और ट्रेन हादसे के बाद एक नया इंकशाफ सामने ये आया है कि महकमा रेलवे को जो इस वक्त 1056 ट्रेन बोगियों की ज़रूरत है 86 ट्रेनें चलाने के लिए, लेकिन इस वक्त जो दस्तयाब कोचेज़ हैं उनकी तादाद 990 बताई जा रही है, जिनमें से मुतअद्दद बोगियाँ हैं वो ओवरड्यू हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, अपनी मुद्दत है वो पूरी कर चुकी हैं, जिनको ट्रैक के ऊपर लाया गया है। और रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनें जो हैं वो लाहौर से कराची और कराची से लाहौर के लिए 1 से 7 घंटे की ताख़ीर से हैं वो ऑपरेट की जा रही हैं, जिसकी अहम वजह बोगी की कमी बताया जा रहा है। और राय का ये कहना है कि जो डेड़की के मकाम पर ट्रेन हादसा हुआ उसका की इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर जो ट्रैक की खस्ता हाली को छुपाने के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट को जो है इल्ज़ाम दिलाया गया कि उनकी गफलत की वजह से ये जो हादसा है वो पेश आया, जिसके बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और उन्होंने वो तमाम बोगियाँ जो कि ओवरड्यू हो चुकी थी, जो इस वक्त ट्रेनों के साथ चल रही थी, जिनमें 66 ट्रेनें बोगियाँ हैं, उनको हम फौरी तौर पर ट्रेनों से अलग कर दिया है। जिसके बाद एक गैप है वो पैदा हुआ है और उस गैप के नतीजे में अभी ज़रा का ये कहना है कि जो 40 से ज़ायद बोगियाँ हैं वो ताहाल इन ट्रेनों के साथ है वो रवां दवा हैं, जो कि लाहौर से कराची और कराची से लाहौर की रोज़ाना की बुनियाद पर चलाई जा रही हैं, जिनके अंदर बोगियाँ हैं वो अपनी मुद्दत है वो पूरी कर चुकी हैं। और उनको जो है वो 1 से 1.5 साल के बाद दोबारा वापस वर्कशॉप भिजवाया जाना था, ताकि उनकी मुरम्मत के बाद उनको दोबारा से नए सिरे से ट्रैक के ऊपर रवां दवा किया जा सके। लिहाजा ये इंकशाफ हुआ है कि 40 ऐसी बोगियाँ हैं जो कि रेलवे इंतजामिया की नाअहली के बायस दोबारा फिर ट्रैक के ऊपर रवां दवा कर दी गई हैं। एक तरफ जो ट्रैक की खस्ता हाली है, जिसका मरासला जो था डीएस रेलवे सखर की वजह से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को लिखा गया, उसके बावजूद जो खस्ता हाल ट्रैक के ऊपर अब खस्ता हाल बोगियाँ हैं वो रवां दवा कर दी गई हैं। और जराए का ये कहना है कि बोगियों की शदीद किल्लत का सामना है महकमा रेलवे को, जिसके बायस ये फैसला किया गया कि 40 ऐसी ओवरड्यूज बोगियों को जो है वो ट्रैक के अंदर लाया जाए। और पिछले 4 रोज़ के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर जो लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनें हैं वो घंटों तक का शिकार हैं, जिसका रेलवे काम वाला ये जवाब पेश करते हैं कि ट्रेनें जो हैं वो कराची से ताख़ीर से लाहौर आती हैं और इसी वजह से लाहौर से वापस कराची है वो ताख़ीर से जाती है। लेकिन असल जो वजूहात हैं, जो इंकशाफ हुआ है वो ये हुआ है कि रेलवे को इस वक्त सिस्टम के अंदर जो 86 बोगियों की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और 40 जो हैं वो ओवरड्यू हैं। कुल 106 तकरीबन बोगियाँ हैं जो कि इस वक्त रेलवे को फौरी तौर पर दस्तयाब। अच्छा, रेलवे इंतजामिया सईद क्या इसे अभी भी लाइल्म है? क्योंकि 40 मजीद ओवरड्यू बोगियां लगाने का इंकशाफ तो चलो हो गया, लेकिन ये बोगियां कब अलग की जाएंगी, इस हवाले से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई अभी तक? बिल्कुल, इस वजह से रेलवे इंतजामिया ला इलम तो नहीं है। गुज़श्ता रोज़ एक मरासला था वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से रेलवे वर्कशॉप डिवीज़न के नाम जारी किया गया, जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि ट्रेनों के अंदर 40 बोगियाँ हैं वो खस्ता हाल और जो ख़राब है वो हम चला रहे हैं क्योंकि बोगियों की किल्लत है। लिहाजा वर्कशॉप डिवीज़न है वो फौरी तौर पर बोगियों की मरम्मत करे और ताकि हमारे पास बोगियों की जो तादाद है वो वाफर हो सके। लिहाजा इसको लेटर मिलने के बावजूद जो रेलवे इंतजामिया की तरफ से जो 40 ओवरड्यू बोगी हैं उनको हटाने का कोई फैसला अमल में नहीं लाया गया। और आज भी लाहौर से कराची जाने वाली जो शालीमार एक्सप्रेस है वो 4 घंटे की ताख़ीर से इसलिए रवाना की गई कि उसके लिए जो एसी बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास कोचेस थी वो शॉर्ट थी और दीगर ट्रेनों से वो बोगियाँ उतार कर जो कि ओवरड्यू बोगियाँ थी उनको उतार कर शालीमार के साथ लगाया गया। उसके बाद फिर लाहौर से कराची के लिए उसको रवाना है वो किया गया। और यही हालात। अच्छा सईद, तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे नाजिया जबीन से हमने रब्ता करने की बारहा कोशिश की है, लेकिन अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो सईद, आपका कोई रब्ता हुआ उनसे, आपकी बातचीत हुई है? क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है इस जो इशू चल रहा है इसके ऊपर उनकी जानिब से?
निदा जैसे ही सिटी 42 ने ये इंकशाफ किया, उसके बाद नाज़िर जबी से जब रब्ता हुआ तो उनका ये मौक़िफ़ था कि ताहाल उन्हें इस मामले का इल्म नहीं, और ये इस खबर के ऊपर, उस इंकशाफ के ऊपर वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को जो है वो लिख चुकी हैं, और जैसे ही वहाँ से कोई रिप्लाई आता है और उनका मौक़िफ़ आता है तो उसके बाद पाकिस्तान रेलवे जो है अपना ऑफिशली जो रद्द-ए-अमल होगा वो जारी करेगा। लेकिन इस बात को तकरीबन 6 घंटे बीत चुके हैं, ताहाल तर्जुमान रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आया, और ना सिर्फ तर्जुमान रेलवे बल्कि CEO रेलवे, चेयरमैन रेलवे समेत वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस तमाम मामलात के ऊपर चुप है, वो साधे हुए हैं। और दूसरी तरफ ट्रेन हादसा हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और दाना की बुनियाद पर जो ट्रेन हादसा के अंदर और ट्रेनों में घंटों तख़ीर की वजह से मुसाफिर जो हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना उनको भी करना पड़ता है। और गुज़श्ता 2 हफ्ते कबल जो एक हादसा हुआ जिसके नतीजे में 65 कीमती जानें हैं वो ज़ाया हुई, लेकिन उसके बावजूद रेलवे कार्यपाला ने कुछ खास सबक है वो हासिल नहीं किया, और उसके 2 हफ्ते गुजरने के बाद ही दोबारा से जो 40 ख़राब बोगियाँ हैं उनको बोगी की किल्लत के बहाना बनाते हुए दोबारा फिर ट्रेनों के अंदर है वो लगाया गया है। और ज़राए का ये भी कहना है कि बोगी की किल्लत के बायस और मुसाफिर की बहुतात के बायस मुतअद्दिद जो मुसाफिर हैं वो टिकटें रिफंड करवा रहे हैं, जिससे एक तो रेलवे को करोड़ों रुपए का जो खसारा है। बहुत शुक्रिया सैयद अहमद सईद हमारे साथ हैं, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें कि IG पंजाब ने 2 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। खुर्रम शहजाद को SP स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। नासिर अली खान को SP इन्वेस्टिगेशन खुशाब तैनात कर दिया गया है। तो IG पंजाब की जानिब से 2 अफसरान के तबादले किए गए हैं, जिनमें खुर्रम शहजाद शामिल हैं जिनको SP स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है, और साथ ही साथ नासिर अली खान को SP इन्वेस्टिगेशन खुशाब तैनात कर दिया गया है। कि LDA का अवामी मुफाद के 2 अरब मंसूबे का खिलवाड़ जारी है। अरबों रुपए का ज़ेरे तामीर मंसूबा चीफ इंजीनियर्स के दरमियान फुटबॉल बन गया। मंसूबा 2017 से इल्तिवा का शिकार है। लागत में 40 करोड़ से ज़ायद का इजाफा हो चुका है। LDA हुकाम नए मेगा प्रोजेक्ट्स का चूरन बेचने में मसरूफ हो गए। चीफ इंजीनियर टीपा ने वॉक एंड शॉप एरीना प्रोजेक्ट खत्म करने से इनकार कर दिया है। चीफ इंजीनियर टीपा का प्रोजेक्ट कंट्रोल लेने के लिए चीफ इंजीनियर यूडी विंग को खत। मंसूबे का नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी भी यूडी विंग के खाते डाल दी गई। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। दुरे नायाब, बताइएगा क्या मजाक चल रहा है ये मंसूबे के साथ? जी बिल्कुल, अवामी पैसों से अवामी मफाद का मंसूबा एरीना वॉक एंड शॉप अब लावारिस हो चुका है, और इस मंसूबे को बड़े शौक़ से साबिक़ दौरे हुकूमत में शुरू किया गया कि यहाँ पे वॉक एंड शॉप होगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, ओपन रेस्टोरेंट्स बनेंगे, जो पब्लिक एरियाज़ हैं वो क्रिएट किए जाएंगे, प्ले एरिया क्रिएट किए जाएंगे, शॉपिंग के लिए ओपन स्पेसेस होंगी, और मुख्तलिफ मुल्कों के कल्चर को वज़ा किया जाएगा। लेकिन ये मंसूबा अब अफसोसनाक हद तक जो है वो नेगलेक्ट हो रहा है, और इस वक्त हालत ये है कि मंसूबे को ना ही टीपा ओन करने को तैयार है, ना LDA का UD विंग। टीपा का प्रोजेक्ट था, अब टीपा इसको डिसोन कर, और चीफ इंजीनियर टीपा ने चीफ इंजीनियर UD विंग को मरासला लिखा है, जिसमें उन्होंने इस मंसूबे को सिर्फ बल्कि मुकम्मल करने से माजरत की है, बल्कि इसको मज़ीद चलाने के लिए भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। और इस हवाले से जो इसका रिवाइज PC1 है और बाकी लवाजमात हैं, इसकी कंप्लीशन की तरफ, कंट्रैक्टर की पेमेंट्स की तरफ, वो अब टीपा ने UD विंग की तरफ उसका रुख कर दिया है। जबकि देखा जाए तो 2017 में टीपा ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, आज 4 साल से 5वें साल में दाखिल हो चुका है। मंसूबा में 40 करोड़ से ज़ायद की जो है वो भी जो है इजाफा हो चुका है इसकी लागत में, सिर्फ नाकिस मनसूबा बंदी नाअहली की बिना पर, और मंसूबा अभी तक नामुकम्मल का नामुकम्मल है। अब भी इसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा, जबकि गवर्निंग बॉडी की एक हाई लेवल कमेटी ने भी ये मंजूरी दी थी कि इसको चलाया जाए, इसका रिवाइज PC1 जमा करवा के इसको जितने इसके मामलात हैं उनको हल करने के बाद इसको कंप्लीट किया जाए। इस पर आवाम का पैसा लगा, इसको रोकना जो है वो मुजरमाना गफलत होगी, लेकिन उस पर भी तवज्जो नहीं दी गई। जबकि ये मंसूबा जो है, जो अवामी मफाद का मंसूबा है, उसको नज़रअंदाज करके दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका सरकार को चूरन बेचा जा रहा है। बहुत शुक्रिया दुर नायाब, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। और अब बात कौमी असम्बली में हंगामा आराई की, तो नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया गया, क्या गालियां देना अच्छी बात है? सहाफ़ी का सवाल। लीगी रुकन कौमी असम्बली से ये सवाल किया गया, ये तो पंजाब का कल्चर है। शेख रोहेल असगर की जानिब से ये जवाब दिया गया। आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा कि गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर, गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर, गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर।
ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियाँ देना अच्छा, पंजाब का कल्चर, गालियाँ देना अच्छा, पंजाब का कल्चर। शेख रुहेल असगर के जवाब पर आवाम की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो भी देख लीजिए। पंजाबी कल्चर च गाल कढ़ना तो नहीं बिल्कुल बंद, लेकिन असैम्बलियां दे विच इन्हां ने जिहड़े काम शुरू कर दिते ने, आसा आसा वधेगा ही घटेगा नहीं। पंजाब दा कल्चर गाल कढ़ना नहीं है, लिहाजा जिन्नी को इंसान दी सोच होंदी उन्हें उन्नी को गाल करनी। पंजाब का कल्चर नहीं है गाल करना बुरी बात है। ये तो किसी भी मुआशरे में नहीं है, तो ये पंजाब में कैसे हो सकता है कि किसी को भी जाए या बुरा भला कहा जाए। माले मुफ्त दिले बेरहम, पुलिस के मुखबरों ने फीस बढ़ा दी, जुराइम का ग्राफ भी बढ़ गया। जुराइम पेशा अफराद की खुफिया मालूमात तक रसाई खजाने को 48 करोड़ से ज्यादा में पड़ी। अदायगी किस किस को और कब कब हुई, पुलिस रिकॉर्ड खामोश है। माले मुफ्त दिले बेरहम और पुलिस के मुखबरों ने इस हवाले से फीस बढ़ा दी है। जुराइम का ग्राफ भी बढ़ चुका है। जुराइम पेशा अफराद की खुफिया मालूमात तक रसाई खजाने को 48 करोड़ से ज्यादा में पड़ी है। अदायगी किस किस को हुई है और कब कब हुई है, पुलिस रिकॉर्ड इस हवाले से खामोश है। अभी आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में 5000 से ज़ायद कांस्टेबल्स के लिए उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तिहानात लटक गए हैं। तहरीरी इम्तिहानात लेने के लिए किसी भी टेस्टिंग एजेंसी का इंतखाब नहीं हो सका। फाइनल बिड में हिस्सा लेने वाली 4 कंपनीज को कमेटी ने फील कर दिया है। कंपनीज के पास तहरीरी इम्तिहान लेने के लिए ना ही स्टाफ है और ना ही कोई तजुर्बा था। पुलिस हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है कि 2 कंपनीज के खिलाफ इंक्वायरी नैब और एंटी करप्शन में चल रही है। कंपनीज के पास इम्तिहानात लेने के लिए मुनासिब दफातर भी मौजूद नहीं हैं। कमेटी के मेयार पर पूरा ना उतरने पर 4 कंपनीज को रिजेक्ट कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है, जबकि आला सतही कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर आईजी पंजाब को भिजवा दी है। कांस्टेबल्स का तहरीरी इम्तिहान लेने के लिए आईजी ऑफिस अब दोबारा इश्तिहार जारी करेगा। टेस्टिंग एजेंसी के इंतखाब में ताखीर की वजह से कांस्टेबल्स की भर्ती ताखीर का शिकार हो रही है। अभी आपको बताएं, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। इजलास में सूबे में कोरोना वबा की सूरत हाल, अस्पतालों में तिबी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने शिरकत की। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस और आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में सूबे में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने का फैसला किया गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना होना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया। अब ड्रामा क्वीन मीरा को जान के बाद अब कब्जा माफिया की जानिब से कीमती जायदाद हथियाने का खतरा लाहक हो गया। LDA को गार्डन टाउन, MM आलम रोड और जौहर टाउन में अपने कीमती प्लॉट्स पर काशन लगाने की दरख्वास्त दे दी है। अदाकारा मीरा ने डायरेक्टर LDA स्टेट मैनेजमेंट सब्तैन कुरैशी से मुलाकात की और अपने कीमती असासों को बचाने के लिए बाकायदा दरख्वास्त जमा कराई है। दरख्वास्त के मुताबिक मीरा ने इस्तदा की है कि उसके प्लॉट नंबर 180 B अहमद ब्लॉक, प्लॉट नंबर 124 PM आलम रोड पर कॉशन लगाया जाए। मीरा ने अपने मिल्कियती प्लॉट नंबर 30 H3 जौहर टाउन पर भी कॉशन लगाने की दरख्वास्त दी है। मीरा ने खदशा जाहिर किया है कि कब्जा माफिया उसकी कीमती जायदाद हथिया लेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान अमीन की MD वासा सैयद जाहिद अजीज से मुलाकात हुई। शाहदरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तकमील और निगरानी में अंजाम देने का उसूली फैसला किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान अमीन ने वासा हेड ऑफिस में MD वासा सैयद जाहिद अजीज से मुलाकात की। मुलाकात में वासा के तजवीज़ करदा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर तबादला ख्याल किया गया। MD वासा ने कहा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर रोड को फ़नी मुआवनत फराहम की जाएगी और प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तमाम डेटा रूडा को फराहम किया जाएगा। CEO इमरान अमीन ने कहा कि रूडा के लिए वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट्स की तामीर इंतहाई अहम है। वासा से तकनीकी मुआवनत हासिल करते रहेंगे।
अभी आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी की मुलाकात हुई है। बजट इजलास के हवाले से लाहे अमल मुरतब किया गया है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पंजाब असम्बली को एशिया की सबसे बड़ी पार्लिमानी इमारत होने का एजाज़ हासिल है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असम्बली की नई इमारत में खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरानी आयात और अहादीस मुज़य्यन करने पर चौधरी परवेज इलाही को मुबारकबाद पेश की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली की नई इमारत में खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरानी आयात और अहादीस मुबारका मुज़य्यन करने के अमल को सराहने पर मशकूर हूँ। पंजाब असम्बली की नई इमारत को न सिर्फ एशिया की सबसे बड़ी पार्लिमानी इमारत होने का एजाज़ हासिल है, बल्कि कुरानी आयात और अहादीस मुज़य्यन करने के हवाले से भी पंजाब असम्बली पहली इमारत है। उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग में नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान की ताबीर की झलक नजर आती है। यूनाइटेड बैंक और यूनाइटेड मोटर्स लिमिटेड के यूनाइटेड कार्स के फ़रोग़ के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब यूनाइटेड हेड ऑफिस में मुनक़िद हुई। मुआहदे पर मियां आमिर नवाज GM नॉर्थ पंजाब और सनाउल्लाह चौधरी चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज ने दस्तखत किए। ये मुआहदा यूनाइटेड कार्स की माली एआनत के लिए बहुत सी दिलचस्प खुसूसियात पेश कर रहा है। ख़ास तौर पर यूनाइटेड ब्रावो 800cc को 20% मुफ्त रजिस्ट्रेशन, 5 साल की माली एआनत के साथ अब तक की सबसे कम मार्कअप की शरह में फराहम किया जाएगा। हमने एक बड़ा अहम MOU साइन किया है यूनाइटेड मोटर्स के साथ, जिसके तहत हम कस्टमर्स को ख़ास करके जो हमारा एक मतवस्त तबके का कस्टमर है उसको हम फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये है कि इसमें एक, जैसे चौधरी साहब ने बताया, कि इसमें कस्टमर को एक अच्छा खासा फाइनेंशियल बेनिफिट भी अवेलेबल है, और इसमें हम उसको ना सिर्फ ये कि मार्कअप वगैरह में उसको एक अच्छी सब्सिडी मिल रही है, बल्कि प्रोसेसिंग फ़ी में भी, और इवन जो इंश्योरेंस। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।